दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, उस युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों ने एक बड़े ही विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। कहा जाता है कि उस तरह का यज्ञ उस जमाने में और किसी ने कभी किया ही नहीं था। गरीब को उदारता पूर्वक इतना दान उस यज्ञ में दिया गया था कि उनके घर सोने से भर गए थे। वैसी दानवीरता को देख करके सबने दांतों तले उंगली दबा ली थी। इस यज्ञ की चर्चा देश देशांतरों में फैली हुई थी। यहां तक कि पशु पक्षी भी उसे सुने बिना नहीं रहे। एक नेवले ने जब इस प्रकार के यज्ञ का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि एक छोटे से यज्ञ के उच्छिष्ट अन्न से छू जाने के कारण उसका आधा शरीर सोने का हो गया था। इस छोटे यज्ञ में जूठन के जरा से कण ही मिले थे, जिनसे वह आधा ही शरीर स्पर्श करा सका था। तब से उसकी बड़ी अभिलाषा थी कि किसी प्रकार उसका आधा जो शरीर बचा हुआ है वह भी सोने का बन जाए। वह जहां यज्ञ की खबर सुनता, दौड़ करके वह नेवला वहीं पहुंच जाता और यज्ञ की जो वस्तुएं इधर उधर बिखरी हुई पड़ी मिलती, वह नेवला उसी में लौटने लगता, किंतु उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस बार इतने बड़े यज्ञ की चर्चा को सुन करके नेवले की खुशी का ठिकाना नहीं हुआ और वह बिना देरी किए हुए उसकी जूठन में लौटने के लिए उत्साहपूर्वक वहां से चल दिया। कई दिनों की यात्रा करने के बाद बड़ी ही कठिनाई से उस यात्रा को उस नेवले ने पूरा किया और वह यज्ञ स्थल पर पहुंच गया। वहां की कीच, जूठन, यज्ञ स्थली आदि में बड़ी व्याकुलता के साथ वह नेवला लौटने लगा। एक बार नहीं, कई बार वह उन स्थानों पर लौटा और बार बार आंखें फाड़ फाड़ करके अपने शरीर को देखने लगा कि मैं सोने का हुआ या नहीं, परंतु बहुत करने पर भी उसका कुछ फल नहीं हुआ। तब वह एक स्थान पर बैठ करके अपने माथे को पीटने लगा, पश्चाताप करने लगा। वह नेवला सोचने लगा कि मैं नाहक ही यहां तक दौड़ करके आया था, इतनी कठिनाई के साथ मैं इस यज्ञ स्थल पर पहुंचा, लेकिन जो सोच कर मैं यहां आया था वह कुछ भी नहीं हुआ। नेवले के इस व्यवहार को देख करके जो वहां पर लोग इकट्ठा थे वो इसका कारण पूछने लगे। उस नेवले ने बड़े दुख के साथ उत्तर दिया कि इस यज्ञ की प्रशंसा तो मैंने बहुत दूर दूर से सुना था और बड़ी दूर से मैं बड़ा कष्ट उठा करके यहां तक आया था, पर मुझे यह ज्ञात होता है कि यहां यज्ञ हुआ ही नहीं है। यदि यहां यज्ञ हुआ होता तो मेरा आधा अंग भी सोने का बन जाता। लोगों ने उस नेवले की बात को सुना तो बड़ी ही उत्सुकता के साथ पूछने लगे कि आपके शरीर सोने का होने का और यज्ञ से उसका कौन सा संबंध है, इसका क्या रहस्य है? कृपा करके इस बात को विस्तार के साथ बताइए। वह नेवला कहने लगा कि झुंझुनू के एक छोटे से गांव में एक गरीब जाट का परिवार रहता था। परिवार में कुल उसके 4 व्यक्ति थे। एक जाट था और उसकी पत्नी थी, बेटा और बेटे की स्त्री थी। जाट शिक्षण का कार्य करता था। बालकों को पढ़ाने से उसे जो कुछ भी थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी, उसी से उसके परिवार का पालन पोषण होता था और परिवार के हर सदस्य का पेट भरता था। एक बार लगातार 3 साल तक बरसात नहीं हुई, जिससे उस राज्य में भारी अकाल पड़ गया। लोग भूख के मारे अपने प्राण त्यागने लगे। ऐसी दशा में वह जाट का परिवार बड़ा कष्ट सहन करने लगा। कई दिन के बाद आधे भोजन की व्यवस्था, जब आधे पेट भोजन की व्यवस्था बड़ी कठिनाई से हो पाती थी, वे बेचारे सब के सब भूख के मारे सूख करके काटा हो गए थे। एक बार कई दिन बीत गए थे, उन्होंने भोजन नहीं किया था। उनका उपवास चल रहा था, क्योंकि उन्हें कहीं खाने के लिए अन्न नहीं मिला था। कई दिन के बाद थोड़ा सा बाजरे का जब आटा उनको मिला तो उस परिवार ने उसकी 4 रोटियां बनाई। चारों प्राणी एक एक रोटी बांट करके अपनी थालियों में रख करके खाने के लिए बैठे ही थे कि इतने में दरवाजे पर एक अतिथि ने आकर के आवाज लगाई। गृहस्थ का धर्म है कि अतिथि का उचित सत्कार करे। जाट ने अतिथि से कहा कि पधारिए भगवान, भोजन कीजिए। ऐसा कहते हुए उसने अपनी थाली अतिथि के आगे रख दी। उस अतिथि ने उसे 2-4 ग्रास में खा लिया और कहा, भले आदमी, मैं 10 दिन का भूखा हूं। इस रोटी में से तो मेरा कोई भला ही हुआ नहीं हुआ, उल्टी भूख और अधिक बढ़ गई है। उस अतिथि के वचन सुन करके जो जाट की पत्नी थी, उसने अपनी थाली उसके आगे खिसका दी और भोजन करने का निवेदन किया। उस अतिथि ने वह भोजन भी खा लिया, फिर भी उसकी भूख न बुझी। तब जो जाट का पुत्र था, उसने अपने भाग में जो उससे एक रोटी मिली थी वह उस अतिथि को दे दिया और उससे खाने का निवेदन किया।
इस पर भी उसकी भूख समाप्त न हुई तो उस बेटे की जो पत्नी थी, उस जाट की पुत्र वधू ने अपनी रोटी उस अतिथि को देते हुए कहा कि भगवान इसे भी ग्रहण कीजिए। चारों की रोटी खा करके अतिथि की भूख बुझी और वह प्रसन्न होता हुआ वहां से चला गया। उसी रात को भूख की पीड़ा जब वह परिवार बर्दाश्त नहीं कर सका और भूख से व्यथित होकर के वह परिवार मर गया। मैं उसी परिवार की झोपड़ी के निकट रहता था। नित्य की तरह बिल से बाहर निकला तो उस अतिथि सत्कार से बची हुई कुछ जूठन के कण इधर उधर पड़े हुए थे। वे मेरे जितने शरीर से स्पर्श करते गए उतना ही मेरा शरीर सोने का बनता गया। मेरी माता ने मुझे बताया कि किसी महान यज्ञ के कण जब लग जाते हैं तो शरीर सोने का बन जाता है। इसी आशा के साथ मैं यहाँ आया था कि पांडवों का यह यज्ञ उस जाट के यज्ञ के समान तो हुआ होगा। इतना बड़ा विशाल यज्ञ, पर यहाँ के यज्ञ का वैसा प्रभाव देखा नहीं, तो अपने परिश्रम के व्यर्थ जाने का मुझे बड़ा दुख हो रहा है। वह नेवला कहने लगा कि दान देना एक पुण्य का कर्म है। दान करने से मनुष्य का इस लोक से परलोक में भी कल्याण होता है और मनुष्य को सद्गति मिलती है। दान करने से जीवन में अनेक तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं और दान करने से उसके कर्म सुधर जाते हैं, और जिस व्यक्ति के कर्म सुधर गए उसका भाग्य बनते देर नहीं लगती है। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, यहाँ तक के वर्णन है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपनी हड्डियों तक का दान कर दिया था। दान एक हाथ से देने पर वह अनेक हाथों से वापस लौट करके व्यक्ति के पास आता है, लेकिन दान निस्वार्थ भाव से और श्रद्धा पूर्वक किसी की भलाई के लिए किया गया हो। दान करने से समस्त प्रकार के ताप मिट जाते हैं। दैहिक, आत्मिक, मानसिक ये ताप समाप्त हो जाते हैं, और दान करने से समस्त प्रकार के दोष, नक्षत्र दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, काल प्रसर दोष आदि मिट जाते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति को दान देने से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, और दान करने से घर परिवार में किसी का कोई अनिष्ट नहीं होता है, और घर परिवार में जो भी संकट होता है वह समाप्त हो जाता है, और उसके परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। दान धर्म या यज्ञ का महत्व उसके बड़े परिणाम पर नहीं होता है, वरन करने वाले की भावना पर निर्भर है। एक धनी का अहंकार पूर्वक लाखों रुपए का दान करना एक गरीब के त्याग पूर्वक एक मुट्ठी भर अन्न की समानता नहीं कर सकता। भगवान के दरबार में चांदी सोने के टुकड़ों का नहीं, वरन पवित्र भावनाओं का मूल्य आंका जाता है। वह नेवला कहने लगा, मुझे तो लगता ही नहीं है कि यह यज्ञ वास्तव में हुआ है। यह यज्ञ तो केवल अहंकार के कारण हुआ है, इसीलिए इसका कोई महत्व नहीं है, और मेरा शरीर जो आधा था वह सोने का नहीं हुआ है। पश्चाताप करता हुआ नेवला वह वहां से चला गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।